नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। मामले में एसआईटी ने शुरुआत से ही कई बड़े खुलासे किए हैं। इस बीच यूपी पुलिस को टन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी मिल गई है। कई बड़े राज पूछताछ में खुलकर सामने आ सकते हैं। मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। एक बार फिर सीएम योगी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। उनका कहना है अयोध्या का बदनाम करना ठीक नहीं है, आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद करें। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मामले की जांच कहां तक पहुंची है और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में एसआईटी की भी फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, पिछले 24 घंटे में बहुत सारी चीजें हुई हैं और इन सब चीजों को अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और ये जो तथाकथित सेकुलर गैंग है, इसके एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, उनको बहुत बड़ा सदमा लगने जा रहा है। क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है और उसमें बाकायदा चंपत राय साहब का भी नाम है कि उन्होंने उनकी कॉम्प्लिसिटी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये सारा चीज जो है आउट ऑफ हैंड गया। ही कुड हैव डन समथिंग बट ही डिड नॉट डू। वो एक्शन ले सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं किए। ये उनके ऊपर भी इल्जाम है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एसआईटी की रिपोर्ट तो जाने दीजिए, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी महाराज, उन्होंने साफ साफ कहा चंपत राय जी से लापरवाही हुई है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अभी मुक्तेश्वरानंद आजकल खूब घूम रहे हैं ना, अचानक से उनको चिंता हो गई है ना। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि शंकराचार्य जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। तो उन्होंने पूछा, जानते तो है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने पूछा कौन सा शंकराचार्य है? तो बताया भाई वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी। बोले वो तो है ही नहीं, ज्योतिष पीठ के वो शंकराचार्य है नहीं। और ये आदमी वो हैं जो राजनीति करते, राजनीति से प्रेरित हैं। और आजकल सोशल मीडिया में चल भी रहा है बहुत तगड़ा। वो कोई एआई से बनी हुई तस्वीर है लेकिन बड़ा वायरल है। मैंने सोचा कि आपको बताऊं। वो एक शख्स जो है वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और इधर चेन जो है वो खुलता है तो वो पीछे हट जाता है, आगे से अखिलेश यादव निकलते हैं। मतलब मुखौटा अभी मुक्तेश्वरानंद का है लेकिन अंदर वो अखिलेश यादव बैठा हुआ है। तो ये कहानी है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं जिससे हर राम भक्त और सनातनी और हिंदुओं का, जिसको कह सकते हैं कि जो इस मसले को लेकर के थोड़े परेशान हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा। ये जानकारी मैं आपको दे दूं। अब आप राम मंदिर के अंदर जो भी चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जो सोना चांदी मूर्ति जो कुछ भी आप दे रहे हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बन रही है, ऐसी व्यवस्था बन रही है। क्योंकि एक देखिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, समाज है, संस्थान है, पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, परिवार है। कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती है, परिवार के अंदर भी होती है। द पॉइंट इज कि गड़बड़ी पकड़ाने के बाद आप उसका उपचार क्या करते हैं। सरकार की जो उसको कह सकते हैं कि उसका टेस्ट, सरकार अच्छी है खराब है, आप कैसे तय करोगे? भाई क्राइम होगा, समाज है तो क्राइम होगा। क्राइम होने के बाद पुलिस, सरकार, एजेंसियां किस तत्परता के साथ काम करती है, कैसे एक्शन लेती है और कैसे दोषियों को सजा दिलाती है, उससे किसी सरकार का जज आप कर सकते हो। क्राइम होगा, चोरी हो गई, हो गया, लेकिन चोरी के बाद क्या हुआ?
देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। रिपोर्ट भी तैयार है और तमाम जो अधिकारी और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, खबर यही आ रही है कि उन लोगों की लापरवाही के बारे में फाइनल रिपोर्ट में उसको दिया गया है। फिर यह विपक्ष कहां जाएगा? पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चोर नहीं पकड़ा जाएगा, फिर चोर पकड़े गए। जब चोर पकड़े गए बोले नहीं 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 नहीं, बड़ी मछली को छोड़ दिया, छोटी मछली को पकड़ लिया। तो लीजिए, बड़ी मछली भी और छोटी मछली भी सब पकड़े जा रहे हैं। आपने याद दिलाया कि कैसे टिन्नू यादव को उठा करके ले गई पुलिस फिर से अपने साथ पूछताछ में। बहुत यूपी पुलिस अपने हिसाब से जो है शरीर का तापमान बढ़ा करके पूछताछ कर रही है, जो जानकारी मिली है जबरदस्त। और वो सब कुछ उगल रहा है। तमाम लोगों से जो बातचीत हुई है, बताया ये जा रहा है कि ये जो गुंडियां थी जिसके अंदर लोग पैसे डालते थे जी। उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास गई, उसका कोई लिखा पढ़ी है ही नहीं। और उसकी दादागिरी चल रही थी। वहां तो प्राइवेट सिक्योरिटी है अंदर, और कोई सिक्योरिटी वाला वहां पे काउंटिंग वाउंटिंग के पास आता भी था तो उसको डांट डपट के भगा दिया जाता कि वो नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब वो गुंडा बना हुआ था टिन्नू यादव। टिन्नू यादव गुंडा बना हुआ था। तो अब ये सारे राज खुल रहे हैं। इसका मतलब देखिए, बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचने वाला। वो एक लवकुश मिश्रा है, उसकी पत्नी के नाम पे जमीन है, घर बन रहा है। कल उनको नोटिस चपका गई अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और कहा है 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 डेज। ये नक्शा कहाँ है, कागज कहाँ, सारा कुछ जो जाकर के जमा कर दो। और नहीं, उसके घर पे जो नोटिस लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, उसमें चिपका दिया 7 दिन के अंदर आप अपनी सफाई दीजिए, अदरवाइज अथॉरिटी की तरफ से पर्याप्त एक्शन लिया जाएगा। तो पर्याप्त एक्शन क्या है? जो साफ साफ दिख रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है, वो जमा होगी, वो पब्लिक होगा, वो सामने आएगा लोगों के, और उधर बुलडोजर एक्शन चालू हो जाएगा। ये जितने पापी जो चोरी कर रहे थे चढ़ावा की, इन लोगों ने जहां जहां घर लिए हैं, 5-7 तो ऑलरेडी रडार पे आ चुके हैं। ये सारी कार्रवाई बुलडोजर की एक बार एसआईटी की रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद बाकायदा सारी चीजें खुल जाएंगी, फिर इन लोगों के ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो अब आप ये देखिए कि या कोई ये समझाए कि विपक्ष के लिए गुंजाइश कहां है। आप इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो लोगों को भ्रमित करने के अलावा ये जो घटनाएं घट रही है, इसमें विपक्ष के पास क्या गुंजाइश है? और जो कुछ भी आप बयानबाजी करते हो, तो योगी आदित्यनाथ वो वैभव सूर्यवंशी की तरह चौके छक्के लगा रहे हैं। वो कल आज तक का कोई कार्यक्रम हो रहा था, वहां उन्होंने बिल्कुल धाराशाही कर दिया, धाराशाही कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आस्था अभी जगी है। हनुमानगढ़ी के मंदिर के अंदर आप जो है वहां पे नमाज पढ़वा रहे थे, तो हिंदू आस्था नहीं। जब समाजवादी पार्टी के लोग सीधे सीधे कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता अयोध्या में, तो आज उनके कलेजे पे तो सांप लौटता होगा कि कहां आप कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और आज लाखों की संख्या में रोज वहां राम भक्त पहुंच रहे हैं। सर, विपक्ष के खिलाफ पोस्टर भी लग रहे हैं, दिल में बाबर और मुंह में राम के। देखिए, उन्होंने शुरुआत की पोस्टरबाजी। देखिए, जवाब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, विपक्ष जो है इस मसले में रंगासियार बना हुआ है। अचानक से उनकी आस्था भी जग गई, अचानक से वो हिंदूवादी भी हो गए, अचानक से वो हिंदू भी बता रहे हैं खुद को। भाई, कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है जालीदार टोपी पहन करके, ऐसा खौफ। तो ये जो आप बचपना कर रहे हो, जो आपकी राजनीति है, उस राजनीति से हटके आप अगर ये सोचोगे कि आप इस मुद्दे पे उठा करके
आप जो सनातनी हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो हिंदू समाज है, वो ये आजम खान को अंकल बोलने वाले, है ना, छाती पीटने वाले, जब अंसारी या फिर कोई मुस्लिम डॉन जो है वो मारा जाता है तो उसके ऊपर आंसू बहाने वाले लोग वो अचानक से हिंदू बनेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि पब्लिक बेवकूफ़ है। इसलिए ये मसला इन लोगों ने उठाया ज़रूर, लेकिन इनका इंटेंशन गलत था। इनके अंदर वही विचार, वही एक दिमाग में कि अच्छा मस्जिद तोड़ के तुमने मंदिर बनाया था ना, अब मजा आएगा, अब इनको जो है लज्जित करेंगे, अब हम इनको बेइज्जत करेंगे और फिर ये कहेंगे कि देखो वहां तो बाबरी मस्जिद था तो वो ठीक था, ये लोग पाप करने के लिए मस्जिद को तोड़ा। ये इनके अंदर वो बदले की भावना है कि हिंदू समाज ने बाकायदा अयोध्या में मस्जिद को भी गिराया, मंदिर भी बनाया। यही कचोटता रहता है इनके दिलों के अंदर, और इसीलिए ये लोग अभी तक उस मंदिर में पैर तक नहीं रखे हैं। क्योंकि ये कैसे होगा कि आप जिस चीज का विरोध करते रहे, ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे या अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? आपने किसको दिया हुआ है राज्यसभा सीट? कपिल सिब्बल को। राम मंदिर के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े वकील वही। तो ये जो राजनीति करने की जो इन लोगों ने कोशिश की, ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी से लेकर यूपी पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। इस बीच मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों पर सीएम योगी भड़कते हुए नजर आए हैं। साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे को तूल देने से पीछे नहीं हट रहा, जिस कारण दिन प्रतिदिन राजनीतिक पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।